सलाम इकबाल के शाहीनों। अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है तो कह देना इंडियन यूनिवर्सिटी गलगोटिया की प्रोफेसर नेहा सिंह से तो कम ही है, जो कि चाइना से रोबोटिक डॉगी मंगवा के ना सिर्फ ये कहे कि ये हमारी यूनिवर्सिटी से डेवलप हुआ है, बल्कि जब पोल खुल जाए तो बयान भी बदल दे कि नहीं, तुम ही लोगों को सुनने में गलती हुई थी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, your 6 can be my 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई। अल्लाह अल्लाह, कैसे साफ साफ मुकर गए। जब सोशल मीडिया पे थू होने लगे इस इदारे और यूनिवर्सिटी की, तो बजाय शर्मिंदा होकर कन्फेस करे और ढीठ बन गई। ये तो वही बात हो गई कि पड़ोसी के घर से बिरयानी मंगवाई, अपनी डेगची में डाली और सास को कह दिया कि अम्मी जान ये हाथ का कमाल देखिए। और इन सब का नतीजा क्या निकला? दो सरकारी जराये कह रहे हैं कि जब जाली शादी पकड़ी गई तो यूनिवर्सिटी को कहा गया भैया बिस्तर गोल करो और पतली गली से निकलो। बेचारी ने समझा था कि हम करेंगे दुनिया पे राज, पर चाइनीज कुत्ते ने डबो दी इनकी लाज। सरबराही इजलास का मकसद मुल्क की तरक्की दिखाना होता है, ना कि अपनी जुगाड़ की सलाहियतों का मुजाहिरा करना। जब दुनिया के बड़े बड़े टेक जाइंट्स वहां घूम रहे हों तो इसने उन्हें इतना बेवकूफ समझ रखा है कि वो एक कमर्शियल चाइनीज रोबोट को नहीं पहचानेंगे। चीन से चीज लेना कोई जुर्म नहीं, दुनिया भर की कंपनियां एक दूसरे की टेक इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फर्क नियत का है। अगर ये कहते हैं कि हमने ये रोबोट इंपोर्ट किया है और इसकी अपनी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसे अपनी इजाद कहकर खुद को मुश्किल में डाल लिया। असल मसला ये भी है कि इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की, यानी काम कम क्रेडिट ज्यादा, मेहनत सिफर, दावे हजार। यही वो बीमारी है जो जनूबी एशिया के कई इदारों में आम है। लोग समझते हैं कि अगर सच बोलेंगे तो झूठ लगेंगे, इसलिए झूठ बोलकर बड़े बनने की कोशिश करते हैं। नतीजा ना बड़े बनते हैं ना इज्जत बचती है। वैसे अगर मैं वहाँ होता तो यूनिवर्सिटी वालों से कहता कि स्टॉल खाली करने की क्या जरूरत है, स्टॉल पर ही एक नया बोर्ड लगा दो, चाइना का शोरूम इंडियन यूनिवर्सिटी की निगरानी में। कम से कम ईमानदारी तो होती। अगर शर्म का कोई ओलंपिक होता तो गलगोटियस यूनिवर्सिटी इसमें सोने का तोहफा ले जाती, और वो भी शायद चीन से मंगवाया हुआ। ये मेड इन इंडिया नहीं था, ये फ्रेब इन इंडिया था, और ये इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ कि आने वाले कई साल तक इंडिया की एकेडमिक कम्युनिटी इसका दिफा करती रह फिरेगी। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों की क्या राय है इस इंडियन प्रोफेसर के दोगलेपन के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।